हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनो स्टडी। मैं मनीष ओनो स्टडी पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं, हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे। तो आज उसी की फोर्थ क्लास है। तो सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? सिंप्लीफिकेशन में हम लोगों ने स्क्वायर्स निकालना सीख लिया है। हम सिंप्लीफिकेशन में हम लोगों ने 1 से 100 तक हर नंबर का स्क्वायर निकालना सीख लिया है। 1 से 1000 तक हमने सारे नंबर्स का एक स्टेप में स्क्वायर्स निकालना सीख लिया है। और आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। आज हम उन सभी नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जिनका पूर्ण वर्गमूल होता है। तो आज हम उन सब का वर्गमूल निकालेंगे कुछ ही सेकंड्स में। तो देखिए, शुरू करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी होंगी। सबसे पहले हमें उन नंबरों को पहचानना सीखना होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। मतलब जिन नंबर का वर्ग पूर्ण वर्ग होता है, हम उन नंबरों को सबसे पहले पहचानेंगे, क्योंकि उन्हीं नंबरों का तो हम वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स लिखे हैं। ये सब के सब आपको याद होने चाहिए। तो देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 10 तक स्क्वायर लिखे हुए हैं। अब एक चीज़ नोटिस करो, 1 का स्क्वायर 1, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? यूनिट डिजिट होती है इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब जो सबसे पीछे वाली लास्ट डिजिट है, जो सबसे लास्ट नंबर है, उससे हम कहते हैं यूनिट डिजिट। तो देखो, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 1। 2 का स्क्वायर 4, इसकी यूनिट डिजिट है 4। 3 का स्क्वायर 9, इसकी यूनिट डिजिट है 3 की यूनिट डिजिट है 9। ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, इसकी यूनिट डिजिट है 6। इसी तरह से 5 यूनिट डिजिट है। ठीक है। उसके बाद देखो 6 यूनिट डिजिट है, 9 यूनिट डिजिट है, 4 यूनिट डिजिट है, 1 और 0। क्या कहीं भी मुझे 2 यूनिट डिजिट दिखी? कहीं पे नहीं है। मुझे 1 दिखा, 1 यूनिट डिजिट होता है। एक सेकेंड, मुझे 1 दिखा, 1 यूनिट डिजिट होता है। मुझे 4 दिखा, 4 यूनिट डिजिट होता है। मुझे उसके बाद देखो 9 दिखा, 9 यूनिट डिजिट होता है। 6, 5, ठीक है, और 0। ये वो नंबर है जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आते हैं। मुझे कहीं भी 2 नहीं दिखा, मुझे कहीं भी 3 नहीं दिखा, मुझे 7 और 8, ये 4 नंबर कहीं पे नहीं दिखे। ठीक है। एक बार इधर चेक करो, 11 से लेके 20 तक इन नंबर्स की यूनिट डिजिट क्या है? तो यहाँ देखो, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 1, यहाँ पे 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। कहीं पे भी 2 था? नहीं था। 3 था? नहीं था। 7 था? नहीं। 8 था? नहीं। आगे कहीं भी आप स्क्वायर्स पढ़ेंगे तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट ये 2, 3, 7, 8 नहीं होती। कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो हमें याद हो गया, हमने एक चीज़ सीखी, एक सेकंड, कि किसी भी कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होगा जब उसकी यूनिट डिजिट होगी 1, 4, 9, 6, 5, 0 में से कोई एक। और अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट है 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो एक बार इसी चीज़ को लिख लेंगे, ध्यान से रखेंगे। कौन कौन से नंबर थे कौन कौन से नंबर है जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो सिर्फ इसे याद कर लेंगे, किसका नहीं होता। तो देखो 2, 3, 7 और 8, इन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है। तो मुझे अगर किसी भी नंबर में 2 दिखा, 3 दिखा, 7 दिखा, 8 दिखा, मैं बिना उसे सॉल्व किए बता सकता हूँ ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ओके, ठीक है। और अगर मुझे किसी भी नंबर में 0 दिखेगा, इसका मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसका मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो 0 का होता है, 1 का स्क्वायर रूट होता है, 2 का नहीं होता, 3 का नहीं होता, 4 का स्क्वायर रूट होता है, 5 का स्क्वायर रूट होता है, 6 का होता है, 9 का होता है। ठीक है। तो 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये 6 नंबर हैं, इनके स्क्वायर रूट होते हैं। और 2, 3, 7, 8 अगर यूनिट डिजिट पे आ रहा है, अगर नंबर के बाद में ये नंबर है, तो इनके स्क्वायर रूट नहीं होते। कैसे? अब देखते हैं क्या मैंने बताया कि कैसे देखेंगे।
देखो अभी जो मैंने इतनी सारी कहानी बताई उसका मतलब क्या है, मैंने एक नंबर लिखा 64, यूनिट डिजिट 4 है, इसका मतलब ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने एक नंबर लिखा 67, अभी हमें पता है 67 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हम यहाँ से देख के डायरेक्टली बता सकते हैं क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 7 है, तो किसी भी नंबर का इसका कोई भी रूट नहीं होगा, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जहाँ भी 2 आ जाएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, उन नंबर के स्क्वायर रूट्स नहीं निकलते, हम उनके पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे ये देखो 121 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, यूनिट डिजिट 1 है, लेकिन क्या 127 का निकाल सकते हैं? नहीं। 123 का निकाल सकते हैं? नहीं। 128 का निकाल सकते हैं? नहीं। 122 का? नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं नंबर्स का वर्गमूल निकाल सकते हैं जिनकी यूनिट डिजिट 1, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगी। ठीक है, 2, 3, 7 और 8 वाले नंबर्स का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ अब आप सबको समझ आ गई होगी। चलो इसी कॉन्सेप्ट पे एसएससी में 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हें करते हैं, उन्हें देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2017 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2017 के प्री में आया था। देखो कैसे होगा, सब लोग देखो। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से हमें बताना है कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ देखो, कुछ नहीं करना, कोई तिकड़म नहीं भिड़ानी, कोई पूरा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 7। क्या 7 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट होती है? नहीं होती। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 2। क्या 2 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट होती है? नहीं होती। अभी बताया था ना, 2, 3, 7, 8 ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं होती। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 8। 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं होती, तो ये भी आंसर नहीं है। इसकी यूनिट डिजिट है 9। 9 यूनिट डिजिट होती है। तो हम बिना कुछ सॉल्व किए डायरेक्टली बता सकते हैं, मुश्किल से 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर हमें दिख जाएगा कि इसका आंसर 3 है। ये वाला ऑप्शन सही है, ये परफेक्ट स्क्वायर है और बाकी 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो। सेकंड क्वेश्चन करो। ये सीपीओ 2016 का। इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर है जिसका रूट लेने के बाद कंप्लीट इंटीजर आएगा। ठीक है, इन सब में अंडर रूट लगा हुआ है, ये रह गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि अब इसे सॉल्व करने के बाद किस में कंप्लीट इंटीजर आएगा, मतलब पूर्ण संख्या कौन सा नंबर देगा इन चारों ऑप्शन में से। एक बार सब लोग ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो देखो, तो हम लोग जानते हैं कि जिस भी नंबर के पीछे 2, तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, एक बार देखो। 2, 3, 7, 8 जिस भी नंबर के पीछे आता है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते। तो हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर के पीछे या फिर मैं कहूँ अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, अगर इनमें से 4 यूनिट डिजिट हुई तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होता, उसका स्क्वायर रूट कभी भी इंटीजर नहीं आएगा। तो देखो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 7। ये आंसर नहीं होगा, ये इंटीजर नहीं देगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 8। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद आगे देखो, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 3। क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 3 है तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया? 4th। ठीक है, हो जाएंगे आसानी से। आगे बढ़ते हैं।
अब हम सीखते हैं किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट किस तरह से निकालते हैं चंद सेकंड्स में बिना पूरा सॉल्व किए। ठीक है, जैसे हमने स्क्वायर्स निकालना सीखा था ट्रिक के साथ, 10 सेकंड में हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। उसी तरह से किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का परफेक्ट रूट कैसे निकालेंगे वो अब हम देखते हैं। तो ये देखो पहला नंबर कितना लिखा हुआ है 1024। तो सबसे पहले चेक करो यूनिट डिजिट कितनी है। यूनिट डिजिट है 4, और 4 यूनिट डिजिट किस में आती है? तो मैंने स्टार्टिंग में 1 से 10 तक नंबर के स्क्वायर लिखे थे, ये देखो। तो जो 1 यूनिट डिजिट है वो किस में आती है? 1 यूनिट डिजिट, एक सेकेंड मैं इसे मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख लेंगे फिर हम। ये देखो जो 1 यूनिट डिजिट है, जब हम स्क्वायर ले लेंगे, इस परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर में 1 यूनिट डिजिट आती है 1 में और 9 में। ठीक, इसके अलावा कहीं भी 1 यूनिट डिजिट नहीं आती। ये देखो 4 कहाँ कहाँ आती है? 4 आती है 2 में और 8 में। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट 4 है, या इसका मतलब वो या तो 2 तो उसके अंडर रूट की यूनिट डिजिट या तो 2 होगी या 8 होगी। आगे देखेंगे क्वेश्चन में ज़्यादा समझ आएगा। अभी आप देखो 9 कहाँ कहाँ आती है? 9 आती है 3 में और 7 में। ठीक, 6 आती है 4 में और 6 में। 5 हमेशा 5 में ही आती है और 0 हमेशा 0 में आती है। ठीक, सारे नंबर कंप्लीट हो गए। अब देखो, अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हाँ, तो ये देखो हमें निकालना है, हमें पता लगाना है कि 1024 का स्क्वायर रूट कितना है, 1024 का वर्गमूल कितना है। तो ये देखो इसकी यूनिट डिजिट है 4 यूनिट डिजिट आती है एक तो 2 में, ठीक है, और किस में आती है? 4 में। 4 चौक 16, 4 में नहीं आती, 5 में नहीं आती। इस तरह से कुछ प्रैक्टिस करना निकल जाएगा। तो 8 में आती है, क्योंकि 8 8 कितने होते हैं? 64। तो 2 में आएगी या फिर 8 में आएगी। ठीक है, ये हो गया। अब हमें यूनिट डिजिट पता लग गई कि इसका जो रूट है उसकी यूनिट डिजिट या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। ठीक, आगे देखो, जब हम स्क्वायर निकाल रहे थे तब भी हम 2 डिजिट छोड़ रहे थे, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट छोड़ेंगे, 1 और 2 डिजिट छोड़ी, उसके बाद एक लाइन बना दी। ये कितना लिखा है? 10। उसके बाद जितना बचा उससे छोटा नंबर निकालो जो उसका स्क्वायर होता है। जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 10 से छोटा है तो 3, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 10 से बड़ा है तो 4। तो इसका मतलब ये या तो 30 और 40 के बीच में से किसी नंबर का स्क्वायर होगा। दोबारा देखो, क्योंकि 3 का स्क्वायर इससे छोटा है, 4 का स्क्वायर इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये या 30 और 40 में से किसी नंबर का स्क्वायर होगा। और उसमें भी हमें यूनिट डिजिट पता है, तो या तो ये 32 का स्क्वायर है या फिर ये 38 का स्क्वायर है। ये इन दोनों में से ही किसी एक नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया किस तरह से मैंने पता लगाया कि ये 32 का या 38, इन दोनों में से ही किसी एक नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आई कि सर ये 32 का स्क्वायर है या फिर 38 का स्क्वायर है, तो वो देखते हैं। चलो आगे देखो। अब देखो ये 32 का स्क्वायर है या फिर 38 का स्क्वायर है, इसे पता लगाने के 2 मेथड है, 2 तरीके से पता लगा सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो 3 और 4 हमने निकाले, ये 3 से बड़ा, 10 जो है वो 3 के स्क्वायर से बड़ा है और 4 के स्क्वायर से छोटा है। 3 के स्क्वायर से बड़ा है और 4 के स्क्वायर से छोटा है। तो देखो, या तो इन दोनों को नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया कितना आ गया? 12। अगर इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, वो जो नंबर आया उस नंबर से ये नंबर छोटा है, तो छोटे वाले का स्क्वायर होगा। और अगर ये 12 से बड़ा होता है, यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो 12 से बड़ा होता, तो वो बड़े वाले का स्क्वायर होगा। तो ये स्क्वायर है 32 का, इसका अंडर रूट है 32। इतना समझ आया? एक तरीका तो ये है, इससे निकाल सकते हैं। एक हम थोड़ा लॉजिक से भी निकाल सकते हैं। ये देखो, ये हमें पता है ये 3 और 4, हमें पता है ये या तो 30 और 40 में से किसी एक नंबर का स्क्वायर है। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600, 1600। तो 900 से थोड़ा सा ही तो बड़ा है,
1024 900 से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका मतलब ये 30 से थोड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये 32 का स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा समझ आया? थोड़ा और बाकी समझ आगे आगे क्वेश्चन करते हैं और क्लियरिटी आएगी कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब दूसरा देखो, अब हमें निकालना है 1296 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है। इसकी यूनिट डिजिट है 6। 6 किस में आता है? 6 आता है 4 में, 4 4 जा 16, और एक आता है 6 में, 6 6 जा 36। तो यानी कि इसकी यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या 6 होगी। हमेशा 2 डिजिट के बाद लाइन बना दी, उसके बाद कितना है 12। अब देखो 12 से छोटा स्क्वायर कौन सा है और 12 से बड़ा स्क्वायर कौन सा है। 12 से छोटा स्क्वायर होता है 9, ठीक है, जो होता है 3 का, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 इससे छोटा है, और 4 का स्क्वायर 16 इससे बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब ये 30 से लेके 40 के बीच का स्क्वायर है। ठीक है, ये नंबर 30 से लेके 40 के बीच किसी नंबर का स्क्वायर है, और जिसकी यूनिट डिजिट भी हमें पता है। इसका मतलब ये या तो 34 का स्क्वायर है या फिर ये 36 का स्क्वायर है। इन दोनों में से किसी और नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। अब देखो, एक तरीका तो वही था जो पहले किया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया, 4 या 12, ये आ गया 12। ठीक है, 12 12 बराबर मतलब छोटे वाले का स्क्वायर है 34 का। ठीक है, या तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, बराबर आए या फिर कम आए, इसका मतलब वो छोटे वाले का स्क्वायर है। ठीक है, या फिर दूसरा मेथड वही अपना, 4 का स्क्वायर होता है 1600, 3 का स्क्वायर होता है 900, 900 के ज़्यादा क्लोज है, 1600 से ज़्यादा दूर है, तो ये 34 का स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ आया? थर्ड देखो, और यहाँ पे तीसरा वाला देखो। चलो एक काम करो, एक बार वीडियो पॉज करो सब लोग और ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ देखो, अब सबने क्या होगा, यहाँ देखो नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है 1764। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 4। 4 किस में आता है? 4 एक तो 2 में आता है। ठीक है, और किस में 4 आता है? तो 4 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में 4 आता है। ठीक, तो 8 8 जा 64, तो 4 आता है 2 में और 8 में। अब देखो 17 से छोटा स्क्वायर 4 का होता है, 4 चौक 16, और 17 से बड़ा स्क्वायर 5 का होता है, 5 पंजे 25। तो अब मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, देखो 4 चौक 16, 16 से थोड़ा सा ही बड़ा है। एक सेकेंड, उससे पहले ये 40 और 50 के बीच का नंबर होगा। 17 से छोटा 4 था, तो या तो ये 42 का स्क्वायर है या फिर ये 48 का स्क्वायर है। अब देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 से बस थोड़ा सा बड़ा है, तो ये पक्का 42 का स्क्वायर होगा। मुझे मल्टीप्लाई करके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मल्टीप्लाई करके भी करोगे तो 5 चौक 20, 20 से छोटा है, यानी कि छोटे वाले का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो अब आगे उन नंबर्स के निकालते हैं। अब थोड़ा आसान पड़ रहा है, अब थोड़ा तेज़ी से करेंगे और बहुत आसान पड़ेगा, आगे होता जाएगा। देखो 1 का होता है या 9 का होता है। इसका मतलब जो अंडर रूट आएगा, जो वर्गमूल आएगा, उसकी यूनिट डिजिट या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। 2 डिजिट छोड़ दिए। 24 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 24 से छोटा स्क्वायर होता है 4 का, 4 चौक 16, और बड़ा स्क्वायर होता है 5 का। तो या तो ये 41 का स्क्वायर है या 49 का स्क्वायर है। अब देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 से थोड़ा सा छोटा है। 24 है ना, 5 पंजे 25, 25 से थोड़ा सा ही छोटा है। तो 25 से थोड़ा सा ही छोटा नंबर कितना होता है? मतलब 25 से थोड़ा सा ही छोटा है, यानी कि 49 का स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि ये 40 और 50 के बीच का स्क्वायर होता है। 50 का स्क्वायर 2500, 2500 से थोड़ा सा ही छोटा है, तो 49 का स्क्वायर है। और वैसे भी निकालेंगे तो 5 चौक 20, वैसे भी निकाल दे तो 5 चौक 20 आता है, और 20 से बड़ा है, यानी कि बड़े वाले का स्क्वायर है। ठीक है, एक सेकेंड, ये नंबर मिट गया, ये कितना था? $3844। ठीक, यहाँ तक समझ आया? आगे देखो, अब इस नंबर की यूनिट डिजिट कितनी है 4। 4 किस किस में आता है? 4 2 में आता है और 8 में आता है। ठीक है, तो जो इसका अंडर रूट लेंगे, जो इसका वर्गमूल आएगा, उसकी यूनिट डिजिट 2 होगी या 4 होगी।
36 से छोटा 6 और बड़ा 7, 7 का स्क्वायर 49, इससे बड़ा 6 का स्क्वायर 36, इससे छोटा। तो यानी कि ये या तो 62 का स्क्वायर है या 68 का स्क्वायर है। और अब देखो 6 छंग 36, 36 से थोड़ा सा बड़ा 62 का स्क्वायर, डायरेक्टली आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखो 4761, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 1। तो 1 किस किस में आता है, 1 9 में आता है, सॉरी 1 1 में आता है और एक 9 में आता है। ठीक है, 47 से थोड़ा छोटा स्क्वायर 6 और 7। तो ये देखो 7 का स्क्वायर 49, 49 से थोड़ा सा ही छोटा है ना, इसका मतलब ये 69 का स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि 60 से 70 के बीच का स्क्वायर होता तो 61 और 7 69, इनमें से किसी नंबर का स्क्वायर होता। और 7 का स्क्वायर 49, 49 से थोड़ा सा छोटा नंबर है तो वो 69 का स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 6724, इस नंबर में देखो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 4। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट है 4। 4 किस किस में आता है, 4 2 में आता है या फिर 8 में आता है। ठीक, उसके बाद मैंने 67 को वो, और 67 से छोटा नंबर कौन सा है, देखो 8 का स्क्वायर 64 होता है, वो इससे छोटा। 9 का स्क्वायर होता है 91, वो इससे थोड़ा सा बड़ा। तो इसका मतलब या तो ये 82 का स्क्वायर है या फिर ये 88 का स्क्वायर है। इन दोनों में से किसी एक नंबर का स्क्वायर होगा। अब देखो वहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, 64 से थोड़ा सा बड़ा होता है 67, इसका मतलब ये पक्का 82 का स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि 8 ये 80 और 90 के बीच का एक स्क्वायर है। 80 का स्क्वायर होता है 6400, 6400, 6400 से थोड़ा सा बड़ा ही तो है 6724, तो डायरेक्टली हम बता देंगे 82 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? यहाँ तक देखो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताना। आगे देखो, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। मुझे लग रहा है सबको क्लियरिटी आ गई होगी, सब अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे हम कैसे कर रहे हैं। एक बार सब लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ। तो देखो सबने ट्राई किया होगा। अब देखो पहला नंबर क्या लिखा हुआ है इस तरफ, तो देखो ये नंबर लिखा हुआ है 8649। ठीक है, तो जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 9। 9 किस किस में आता है, 9 3 में आता है और 9 7 में आता है। 7 7 ज़ा 49, 3 3 ज़ा 9, उस दोनों में यूनिट डिजिट 9 आती है। ठीक है, 86, 86 से छोटा होता है 9 का स्क्वायर, 9 9 9 ज़ा 81, बड़ा होता है 10 का स्क्वायर। इसका मतलब ये या तो 93 का स्क्वायर है या फिर ये 97 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब देखो 9 9 ज़ा 81, यानी कि ये 81 से थोड़ा सा बड़ा है, 93 का स्क्वायर है। और वैसे भी अगर आप करोगे तो 9 इंटू 10 कितना होता है 90, 90 से छोटा है मतलब छोटे वाले का स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 9। 9 किस किस में आता है, 3 में और 7 में। ठीक है, इन दोनों में 9 आता है। अब देखो 2 के बाद लाइन बना दी, 151, 151 से छोटा स्क्वायर किसका होता है 12 का। 12 का स्क्वायर 144, वो इससे थोड़ा छोटा है। और 13 का स्क्वायर 169, वो इससे बड़ा है। ठीक है, तो यानी कि ये 123 का स्क्वायर होगा या फिर ये 127 का स्क्वायर होगा। इन दोनों में से एक नंबर का स्क्वायर होगा। अब देखो 12 का स्क्वायर होता है 144, ये 144 से थोड़ा सा ही बड़ा है। ये 144 से थोड़ा सा ही बड़ा है, और जब थोड़ा सा बड़ा है यानी कि ये 123 का स्क्वायर होगा। उस मेथड से करने की अब ज़रूरत ही नहीं है, उस मेथड से भी करोगे तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 13 कितने आते हैं 156। 156 से छोटा तो ये छोटा। ठीक है, अब उस मेथड, अब हम नॉर्मल मेथड से ही करेंगे क्योंकि उसी मेथड से सब दिख जाएंगे। अब देखो आगे नेक्स्ट करते हैं। इसकी यूनिट नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 4। 4 2 में आता है और 4 8 में आता है। 4 2 में आता है और 4 8 में आता है। ठीक है, 2 के बाद लाइन बना दी। 179 से छोटा 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196, इससे बड़ा 13, तो ये 132 का स्क्वायर है। तो ये या तो 132 का स्क्वायर है या फिर 138 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो 13 का स्क्वायर 169, 169 से थोड़ा सा बड़ा तो 132 का स्क्वायर होगा।
ठीक। इस नंबर की यूनिट डिजिट कितनी है? 4। 4 2 में आता है और 4 किस में आता है? 8 में आता है, 64। तो देखो 2 के बाद लाइन बना दी। 27, 27 से छोटा स्क्वायर कौन सा होता है? 3 3 9 4 चौक 16 5 पंजे 25, यानी कि 5 इससे थोड़ा सा 5 का स्क्वायर इससे छोटा होता है और 6 का स्क्वायर इससे बड़ा होगा। तो यानी कि ये 52 का स्क्वायर है या फिर ये 58 का स्क्वायर है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 25 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये 52 का स्क्वायर है। ठीक है, आगे देखो 6 आता है 4 में और 6 में। ठीक है, 6 आता है 4 में और 6 में। फिर मैंने लाइन बना दी। 31 से छोटा स्क्वायर 5 का 6 का, तो 54 का स्क्वायर होगा या 56 का होगा। तो 5 पंजे 6 पंजे 30, 30 से ज़्यादा है तो 56 का स्क्वायर होगा। और 6 ही 6 36 और 5 पंजे 25, 25 से 6 ज़्यादा है, 36 से सिर्फ 5 कम है, तो बड़े वाले के क्लोज है, तो 56 का स्क्वायर ये हो गया। नेक्स्ट देखो 3, ये आता है 3 में और 7 में। ठीक है, लाइन बनाई। इससे छोटा स्क्वायर 7 का 49, बड़ा स्क्वायर 8 का, तो ये या तो 73 का स्क्वायर है या 77 का स्क्वायर है। ठीक है, इन दोनों में से एक नंबर का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर 49, 49 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये हो गया 73 का स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट देखो, इसकी यूनिट डिजिट है 1। 1 आता है 1 में और 9 में। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? 1 आता है 1 में और 9 में। उसके बाद देखो 2 छोड़ दिया हमने। 118, 118 से जो छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 10, 100, और 11 का 121 इससे बड़ा, तो ये होगा या तो 101 का स्क्वायर या 109 का स्क्वायर। अब देखो 11 का स्क्वायर 121 इससे थोड़ा सा ही बड़ा है, 121 से ये नंबर थोड़ा सा छोटा है, तो ये हो गया 109 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक क्लियर? देखो सब, तो अब मुझे लगता है हम लोग लगभग सब नंबरों के स्क्वायर निकाल लेंगे। चलो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े और बड़े नंबर लेके। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन और है, इन्हें सब लोग करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो और कमेंट्स में मुझे बताना कितना आया। चलो देखते हैं। ये देखो यूनिट डिजिट 1, तो या तो 1 का स्क्वायर होगा या 9 का होगा। 2 के बाद लाइन बनाई। 166, तो 12 का 144 इससे छोटा, 13 का 169 इससे बड़ा, तो या तो 121 का स्क्वायर है या फिर 129 का स्क्वायर है। 13 का 169 इससे थोड़ा सा ही बड़ा है, तो 129 का स्क्वायर है। नेक्स्ट देखो 6 किस में आता है? 4 में और 6 में, 4 में और 6 में। ठीक है, 2 के बाद लाइन बनाई। 237, 237 से छोटा कौन सा? 15 का, 15 का स्क्वायर 225 इससे थोड़ा सा छोटा, और 16 का स्क्वायर 256 इससे बड़ा, तो या तो ये 154 का स्क्वायर है या फिर ये 156 का स्क्वायर है। तो 15 का स्क्वायर 225 से थोड़ा सा छोटा है, 16 का 256 ज़्यादा है, तो ये 154 का स्क्वायर है। ठीक, 4 किस में आता है? 2 में और 8 में। ठीक, 2 के बाद लाइन बनाई। तो देखो 16 का स्क्वायर 256 इससे छोटा, 17 का स्क्वायर 289 इससे बड़ा, तो या तो ये 162 का स्क्वायर होगा या फिर ये होगा 168 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बोर्ड में, ये देख लेना। देखो 17 का स्क्वायर 289 से थोड़ा सा छोटा है, तो 168 का स्क्वायर है। ठीक, आगे देखो, इसकी यूनिट डिजिट है 4। ठीक, 4 किस में आता है? 4 आता है 2 में, एक सेकेंड रुको। हाँ ये वाला कर रहे थे हम। इसमें इसकी यूनिट डिजिट है 4। 4 आता है 2 में और 8 में। 4 आता है 2 में और 4 आता है 8 में। 2 के बाद लाइन बना दी। ठीक, 369 से छोटा स्क्वायर कौन सा होता है? 19 का। 361, 20 का थोड़ा ज़्यादा, तो 192 का स्क्वायर होगा या फिर 198 का स्क्वायर होगा। अब देखो 19 का स्क्वायर 361 से थोड़ा सा बड़ा, तो 192 का स्क्वायर होगा। ठीक, इसकी यूनिट डिजिट 1 आता है 1 में और 1 आता है 9 में। ठीक है, उसके बाद देखो 580,
580 से छोटा स्क्वायर कौन सा होता है? 24 का 576, और 25 का 625 इससे थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो या इसका मतलब ये या तो 241 का स्क्वायर होगा या फिर ये होगा 249 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक समझ आया? 24 का स्क्वायर 276, उससे थोड़ा सा बड़ा तो 241 का स्क्वायर। ठीक, ये वाला देखो 4 किस में आता है? 2 में और 8 में। ठीक, 2 के बाद लाइन बना दी। अब यहाँ प्रॉब्लम होगी 2754 का स्क्वायर कितना होता है? तो देखो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 50 का स्क्वायर होता है 2500। ठीक, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2500 से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि इसी रेंज में ये किसी नंबर का स्क्वायर है। 51 का स्क्वायर कितना होता है? पिछली क्लास में बताया था 51 का स्क्वायर निकालना कि 50 से जितना ज़्यादा वो 25 में जोड़ दो। 25 में जोड़ा एक, ये हो गया 26, और 1 का स्क्वायर पीछे लिख दिया 2601, उससे भी बड़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 में 2 जोड़ा, ये हो गया 2704, 2 का स्क्वायर पीछे लिख दिया 2704। तो ये 2704 से बड़ा है, तो ये 52 के स्क्वायर से बड़ा है, 53 के स्क्वायर से छोटा है। तो ये 522 का स्क्वायर है या फिर 528 का स्क्वायर है। देखो 52 का स्क्वायर 2704, 2704 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये हो गया 522 का स्क्वायर। अब मुझे लगता है इस किसी अंडर रूट निकालने में, स्क्वायर रूट लेने में, किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालने में अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लगभग सारे सब नंबर का स्क्वायर रूट हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना, कि किसी भी नंबर का हम क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। स्क्वायर निकालना तो फिर भी थोड़ा हार्ड था, क्यूब रूट निकालना और भी आसान है। तो देखो मैंने यहाँ से 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स लिख रखे हैं। सब इन्हें सबको याद भी करना है। और एक बार ध्यान से देखो, 1 की यूनिट डिजिट है 1, 2 के क्यूब की यूनिट डिजिट है 8, 3 के क्यूब की यूनिट डिजिट है 7, 4 के क्यूब की यूनिट डिजिट है 4, 5 के क्यूब की यूनिट डिजिट है 5, 6 के क्यूब की यूनिट डिजिट है 6। क्यूब में एक चीज नोटिस करना, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, हर नंबर की यूनिट डिजिट अलग अलग है। 10 की यूनिट डिजिट 0 है, 9 की यूनिट डिजिट 9 है, 8 की यूनिट डिजिट 2 है, 7 की यूनिट डिजिट 3 है, 6 की यूनिट डिजिट 6 है। हर नंबर की यूनिट डिजिट अलग है। ठीक है, तो ये अलग तरीके से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये देखा, इतना समझ आया? ये नंबर लिखे और 1 से लेके 10 तक के क्यूब सबको याद भी करने हैं। अब देखो किस तरह से हम क्यूब रूट निकालेंगे। ये मैंने एक नंबर लिखा, ठीक, अब ये मैंने 2 नंबर लिखे, अब हम निकालते हैं इन दोनों का क्यूब रूट। तो ये देखो सेम प्रोसेस से चलेंगे, जो हमने स्क्वायर रूट निकालने में सीखा है उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना है, सेम टू सेम। कोई इधर उधर का और कुछ काम नहीं करना, एक ही कॉन्सेप्ट से हम स्क्वायर रूट भी निकालेंगे, क्यूब रूट भी निकालेंगे। तो ये देखो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 9। ठीक, उसमें ढूंढो 9 किस नंबर के क्यूब में आता है? 9, ये रहा। 9 का जब मैं क्यूब करता हूँ तो उसकी यूनिट डिजिट होती है 9। इसका मतलब इसका क्यूब रूट जो होगा, इसका जो घनमूल निकलेगा उसकी यूनिट डिजिट भी कितनी होगी? 9। ये समझ आया? अगर जो क्यूब हमें दिया हुआ है उसकी यूनिट डिजिट 9 है तो क्यूब रूट की यूनिट डिजिट भी 9 होगी। ठीक, अब आगे देखो, जब हम स्क्वायर रूट निकाल लेते तो 2 के बाद लाइन बनाते थे, जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हम 3 के बाद लाइन बनाएंगे। दोबारा सुनो, जब हम स्क्वायर रूट निकाल लेते तो हम 2 डिजिट छोड़ देते, उसके बाद लाइन बनाते थे। क्यूब रूट जब हम निकालेंगे तो हम 3 नंबर छोड़ेंगे, 3 डिजिट छोड़ेंगे, उसके बाद लाइन बनाएंगे। जैसे मैंने 3 नंबर छोड़ दिए और उसके बाद लाइन बना दिया। अब सेम प्रोसेस, जो नंबर बचा, ये देखो उससे छोटा क्यूब कौन सा है, उससे बड़ा क्यूब कौन सा है, वो नंबर यहाँ लिखो। 24 से छोटा क्यूब होता है 2 का 8, 2 यहाँ लिख दिया। ठीक, और बड़ा क्यूब होता है 3 का। इसका मतलब ये 20 से लेके 30, इसका मतलब ये हुआ ये 20 से लेके 30 के बीच में उस नंबर का क्यूब है जिसकी यूनिट डिजिट 9 होती है। तो 20 से लेके 30 के बीच में एक ही नंबर है जिसका एक ही नंबर आता है जिसकी यूनिट डिजिट 9 होती है। इसका मतलब ये 29 का क्यूब है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो दूसरा क्वेश्चन ये कैसे करते हैं और क्लियर होगा। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 8। उस लिस्ट में से चेक करो 8 किस नंबर का क्यूब होता है? 8 क्यूब होता है 2 का।
इसका मतलब इस नंबर का जो क्यूब रूट आएगा उसकी यूनिट डिजिट होगी 2। इतना क्लियर है? क्यूब रूट निकालने के लिए 3 के बाद लाइन बनाते हैं। मैंने 3 के बाद लाइन बनाई, कितना बचा? 32। अब देखो 32 से छोटा स्क्वायर कौन सा है? 32 से छोटा स्क्वायर है 27। ठीक, 27 होता है 3 का क्यूब। तो और उससे बड़ा नंबर है 4। इसका मतलब ये 30 और 40 के बीच में उस नंबर का क्यूब है जिसकी यूनिट डिजिट 2 है। तो 30 और 40 के बीच में एक ही नंबर होता है जिसकी यूनिट डिजिट 2 है, वो है 32। तो ये 32 का क्यूब है। ठीक है, एक बार देखो कॉन्सेप्ट, फिर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबने देखा होगा, अब आगे देखो। मैं कुछ नंबर लिखता हूं। छप्पन 132 मैं लिख रहा हूं, सब लोग ये जल्दी से इसे ट्राई करो। 3375, उसके बाद 1728, 13,824। इन 4 क्वेश्चनों को जल्दी से ट्राई करो। तो देखो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 2 किसकी यूनिट डिजिट में आता है? 8 के क्यूब की यूनिट डिजिट में आता है 2। तो इसका मतलब इसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट भी होगी 8। ठीक, 3 के बाद लाइन बनाई, 5 से छोटा क्यूब सिर्फ 1 का होता है, तो 1, इसका मतलब ये 18 का क्यूब हो गया। ठीक, इसमें यूनिट डिजिट 5 में ही आता है 5, और 3 के बाद लाइन बनाई, यहाँ भी 1, ये हो गया 15 का क्यूब। इसकी यूनिट डिजिट 8। ठीक, 8 किस में आता है? 8 आता है 2 में, तो इसकी यूनिट डिजिट होगी 2। 3 के बाद लाइन 1, 1, तो ये हो गया 12 का क्यूब। ठीक है, ठीक, आगे देखो 4 किस में आता है? 4 में ही आता है, तो इसकी यूनिट डिजिट होगी 4। 3 के बाद लाइन बनाई, 13 से छोटा स्क्वायर 2 का, तो 24 डायरेक्टली लिख देंगे अब। तो ये 24 का क्यूब रूट हो गया। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट नंबर मैंने लिखा 54,872, इसका क्यूब रूट निकालो। उसके बाद 97336 46656 और 103823। इन 4 क्वेश्चनों को और करो। तो अब तो बहुत आसान लग रहा होगा, बहुत आसानी से करना है। 2 आया 8 में, 8 यहाँ आ गया, 3 के बाद लाइन बनाई, 54 से छोटा 3, 38 का क्यूब। ठीक, बस सबसे ज़रूरी है 1 से लेकर 10 तक के क्यूब सबको अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद देखो 6 आया 6 में, 3 के बाद लाइन बनाई, 97 से छोटा क्यूब 4 का, 46 का क्यूब ये होगा, तो इसका क्यूब रूट हो गया 46। नेक्स्ट देखो 6 में आता है, 2 के बाद लाइन 46 से छोटा 3 का 27, 36 का क्यूब ये हो गया। 3 आता है 7 में, 3 के बाद लाइन 103 से छोटा 4, 47 का क्यूब ये हो गया। ठीक, समझ आया ना? आगे देखो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। और क्यूब रूट तो स्क्वायर रूट से भी आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे 1-2-4 सेकंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट देखो 592, 704, 970299 और 1092727। अब ये कुछ बड़े नंबर मैंने लिखे हैं, इनके भी क्यूब निकालो, प्रैक्टिस करो। तो देखो यूनिट डिजिट कितनी है? 4, तो 4 यहाँ आएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 4 के क्यूब की यूनिट डिजिट 4 होती है। 3 के बाद लाइन बनाई, 592 से छोटा क्यूब होता है 512, इसका मतलब 84, ये 84 का क्यूब है। यहाँ देखो 9 की यूनिट डिजिट 9 होती है। 3 के बाद लाइन बनाई, 970 से छोटा क्यूब है 9 का, 729, इसका मतलब ये 99 का क्यूब है। ठीक, यहाँ 7 किस में आता है? 7 3 में आता है, तो यहाँ पे 3 के बाद लाइन बनाई, 1000 बार में, 1000 बार में से छोटा 1000, यहाँ पे आ गया 10। ठीक, तो ये हो गया 103 का क्यूब। तो अब मुझे लगता है
किसी को भी क्यूब रूट निकालने में या फिर स्क्वायर रूट निकालने में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार सब लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अब आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नंबरों का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, कैलकुलेशन को और आसान बनाएंगे कि हम जल्दी से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।